गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हाफ हिंदी का लेसन जो है थर्ड, सफ़र का साथी और सिरदर्द, ये आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके लेखक है राम नारायण उपाध्याय। और गद्य संबंधी जैसे हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं वो अभी हम देखते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में व्यंग्यकार ने, हास्य व्यंग्य मतलब क्या है, हम लोगों को हंसने को आएगा इस पूरे चैप्टर में। ओके। रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग किया है। मतलब क्या है कि जब हम लोग रेल में यात्रा करते हैं उस समय कोई कोई लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अखबार मांगते हैं अपने से और पढ़ना शुरू कर देते हैं जैसे कि वो उनका ही है। बाद में हमको बात करने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी हमारे साथ बातें करने के लिए चालू हो जाते हैं। फिर क्या है, बिन मांगे सलाह देते हैं कि आप ये करो, आप वो करो। बराबर। लेखक का तात्पर्य यह है कि हमें इन बुराइयों से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। अभी आगे देखो लेसन में क्या दिया है। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और जो दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मजा आता है। देखो, यात्रा यानी सफर, आनंद यानी सुख आता है। चलती गाड़ी में से क्या होता है, जैसे ही नदी के ऊपर से ट्रेन चली जाती है तो ऐसे लगता है कि जाकर नदी में डुबकी लगाऊं, और जो पास लगते हैं वृक्ष वो क्या होते हैं, पीछे चले जाते हैं, और उनका साथ निभाने में, मतलब क्या, वृक्ष तो दिखते ही जाते हैं और उनके साथ जाने में मुझे बहुत ही मजा आता है। ऐसे लेखक ने यहाँ पे खुद को यात्रा करते समय क्या आनंद आता है ये बताया है। अभी देखो, यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। मतलब क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि वो सामने वाला है, वो कोई मेरा साथी है और वो क्या कर रहा है, मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा है, खुद की नहीं। तो उसे क्या लगता है कि वो जो लेखक है वो उसकी तरफ देखे। मैं किसी की और एक टक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक बहुत सिकोड़ता हूँ। नाक बहुत सिकोड़ना यानी अप्रसन्नता व्यक्त करना, ये एक मुहावरा है। ओके। और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, यह मुझे कतई पसंद नहीं। कतई पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि यात्रा में मेरा कोई फ्रेंड मिल जाए, अनावश्यक बातें करे, फिर मैं किसी की ओर एक टक निहारता रहूं, मैं किसी को देखता रहूं, या किसे देखकर नाक बहुत सिकड़ता हूं, या कोई कोई व्यक्ति मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। बराबर। ये सब कुछ करना मुझे यात्रा के समय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर यानी पलटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। मतलब क्या है कि कोई कोई बच्चे बाहर से ऐसे दिखता है ना, हम लोग ट्रेन में हैं और बाहर का दृश्य निहारते हुए कभी कभी ऐसा दिखता है कि एक पेड़ है, उसके ऊपर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। बराबर। तो उनको देखने में क्या होती है, लेखक की दृष्टि क्या हो जाती है, एकदम से पलट जाती है। जो वो सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के टाइम में क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं। बराबर। और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। अभी देखो, मैं वापस एक बार बताती हूँ। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर जाकर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य क्या हो जाता है, गायब हो जाता हूँ, और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देखना क्या चाहता था, सूर्योदय या सूर्यास्त देखना चाहता था या उन बच्चों को देखना चाहता था। ये समझ में आया। क्योंकि क्या है ना, ट्रेन बहुत फास्ट जाती है तो हमको एक ही दृश्य क्या होता है, बहुत देर तक हम लोग देख नहीं सकते। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी के किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है, यानी देखना चाहती है। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी गिर जाए, कंकरी यानी क्या, कचरा गिर जाए,
ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है और उसी समय क्या होता है, रास्ते में क्या आ जाता है, पर्वत आ जाता है और सारा दृश्य क्या हो जाता है, चौपट यानी क्या, खराब हो जाता है, देखने का मजा किरकिरा हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्चा कोश यानी ऊंचा आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के और छोर नापना चाहता है। अनंत के और छोर मतलब क्या है, उसका किनारा कहाँ पे है ये देखना चाहता है कि अभी आकाश कहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश करती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। बाध्य होना पड़ता है यानी मजबूर होना पड़ता है। सुरंग यानी क्या, पहाड़ खोद कर जो एक रास्ता बनाया जाता है उसे बोलते हैं सुरंग। आपके इंग्लिश में बोलते हैं टनल। ओके, देखो उन्होंने क्या बोला, कभी कभी मैं क्या करना चाहता हूँ, आकाश में उड़ते हुए पंछियों को देखना चाहता हूँ, बाहर का बहुत सुंदर दृश्य देखना चाहता हूँ, लेकिन तभी वो जो ट्रेन है वो किसमें घुस जाती है, टनल में घुस जाती है और क्या होता है, सारा मजा वापस किरकिरा हो जाता है। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं, कतई मतलब बिल्कुल। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। उसके बारे में तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता और अगर उसके प्रश्नों के जरिए जेड़कानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका देता है। मतलब क्या है कि रूठी हुई पत्नी की तरह, मतलब क्या, जब एक पत्नी रूठ जाती है तो कुछ भी लाख मनाने पर भी वो मानती नहीं है। उसी तरह से वो व्यक्ति जो बस में आपके बगल में बैठता है वो क्या नहीं करता है, कभी कभी कितना भी कुछ कहूँ लेकिन सीधे मुंह बात नहीं करता और अगर उसको कुछ और कह दिया जाए तो वो क्या करता है, अपने को इग्नोर करता है और खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देता है। बराबर। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर न जाए। कभी कभी तो लोग इतनी बातें करते कि ऐसा लगता है कि बाप रे कब मेरा स्टेशन आ जाए, और उसकी बातें तब तक खत्म नहीं होती जब तक वो या फिर पहला वाला आदमी, दोनों में से कोई भी एक उतर कर चला न जाए। बराबर। मुझे सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। कारण सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव यानी क्या, उसका कैरेक्टर उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाली बराबरी वालों की उपेक्षा करना यानी नजरअंदाज करना। क्या, उपेक्षा करना यानी नजरअंदाज करना। मतलब क्या है, दिखता है लेकिन देखना नहीं। उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ जाता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है। बराबर। सुपर फास्ट ट्रेन मतलब क्या, किधर भी रुकती नहीं है, फटाफट 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 एक 5-6 स्टेशन के बाद ही रुक जाती है। अपनी चाल पर नाज होता है। जबकि एक्सप्रेस ट्रेन कैसी होती है, देखिए, एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल कैसे करती है, धीमी कर देती है। हाँ, अभी स्टेशन आने वाला है तो अपना स्पीड क्या करती है, थोड़ा कम कर देती है। सबको अपने हृदय में स्थान देती है, अपने मन में उसको स्थान देती है। और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो, और इस तरह से बाद में वो स्टेशन छोड़ती है जैसे कि एक मित्र दूसरे मित्र से क्या करता हो, विदा लेता हो, टाटा बाय बाय करता हो। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की की दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो। अभी ये तुम लोगों को पता नहीं है, हमारे बचपन में एक क्या बोलते हैं ना, एक आदमी आता था जिसके पास है ना ऐसे छोटे छोटे डिब्बे लगे हुए रहते थे, और उसमें से है ना वो हम लोगों को बोलता था इसमें से देखो, और इसमें से वो दिखाता था दिल्ली कैसी लगती है, बम्बई कैसी लगती है, बाद में गेटवे ऑफ इंडिया कैसा लगता है। तो ये अगर आप आपके पेरेंट्स को पूछोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, लेकिन कोई देखने दे तब तो जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, मतलब क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ आपका अखबार। भले ही आपने उसे अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलट कर भी ना देखे हो,
लेकिन आपके उत्तर के प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने बैठे हुए जो आदमी होता है उसके हाथ में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। मतलब क्या, अखबार अपना ही होता है, लेकिन एक बार आपने दूसरे को दिया तो वो आपकी प्रतीक्षा बन जाती है कि ये अभी मुझे मेरा अखबार कब देगा, अभी देगा या बाद में देगा। तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरबी से मतलब बहुत ही खराब ढंग से, बेढंग तरीके से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं उनकी निजी संपत्ति हो। मतलब क्या है, उनको कुछ भी नहीं लगता है कि अरे मैंने किसी से मांगा है और मैं किसी दूसरे को दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट वो जो लेखक है उसकी परमिशन तो लूँ। ये भी उनको ये नहीं होता है, समझता नहीं है। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाजा रेल की यात्रा करते समय ही हम लोगों को आ सकता है। बराबर। कोई ललित निबंध के मतलब निबंध जिसमें लिखा हुआ रहता है, तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा। कोई समाचार पत्र फैलकर उसके ऊपर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। समझ में आया? कोई पढ़ता है तो कोई क्या करता है, सीट झाड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, तो कोई क्या करता है, उसका समाचार पत्र के पन्ने जो होते हैं वो मस्त फैलाकर उसके ऊपर भोजन खाते हैं। इस तरह से समाचार पत्र के वो क्या करते हैं, अलग अलग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अभी देखो, इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, मतलब इस तरह से आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा मतलब सामने वाला प्रश्न पूछेगा, कहाँ तक चल रहे हैं, मतलब आप कहाँ तक जाओगे। आप अनमने मन से कहेंगे, अनमने मतलब क्या है, हमें बात करने की इच्छा नहीं होती है। बराबर। भोपाल तक पूछेंगे, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है, कहेंगे मतलब लेखक 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, तर्क मतलब क्या, वो लॉजिकली सोचेंगे, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, कहाँ टाइम बदल गया है। बोले मतलब वो दूसरा आदमी, गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। मतलब लोग क्या करते हैं, चेन को क्या करते हैं, खींचते हैं, गाड़ी रुकाते हैं और बीच में उतर जाते हैं, और इसके वजह से गाड़ी बहुत देर से भी पहुंचती है। मतलब आज के दिन में पहुंच जाए वही हमारे लिए काफी है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हो गया। तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, मतलब क्या, एकदम सडनली वो दूसरा प्रश्न पूछेंगे, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल। तो कहा, मतलब लेखक कहते हबीबगंज। पूछा, सामने वाला आदमी पूछता है हबीबगंज क्यों। कहा, वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है, मतलब वहां से मुझे जाना है ना तुलसी नगर, वो बहुत क्या है, नजदीक है, ऐसे लेखक कहते हैं। वे चिढ़कर कहेंगे, खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐंठ लेंगे मतलब ज्यादा लेंगे। इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी, मतलब वो उससे भी थोड़ी दूर है, वहां तक आपको उतार देगा। कितने में, आपको सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे में। सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में न बिठा दे, इसीलिए वो क्या करते हैं, चुप्पी साध कर निश्चल बैठ जाते हैं। मतलब उनको लगता है बाप रे, ये आदमी का बस चले तो ये मुझे वापस हबीबगंज स्टेशन लेकर जाकर क्या कर देंगे ना, ट्रेन में बिठा देंगे, इसके लिए मैं चुप रहूं, यही मेरे लिए अच्छा है, और इनके बातों के उत्तर ही मैं ना दूं। अभी देखो, अगर आप यात्रा पर है तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। पूछा, अभी देखो ये हो गया पहले कि आप यहाँ पे उतरो, यहाँ से नज़दीक गिरेगा, फिर टेम्पो मिलेगा, फिर आप 50 पैसे में वहाँ तक जाओगे। तो लेखक बाद में क्या करता है, उनकी वो सारी बातें क्या करता है, सुनकर चुप बैठता है, ताकि उनको डर लगता है कि ये आदमी और कुछ ना कह दे। फिर वो दूसरे सवाल पूछना चालू करता है, भोपाल में क्या करते हैं। कहा, मीटिंग में जा रहा हूँ।
वे कहना शुरू कर देते हैं, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है। मतलब क्या है, लेखक पूछता भी नहीं है तो भी वो बता देता है कि मैं वल्लभ नगर में अकाउंट मतलब क्या अकाउंट सेक्शन में हूँ, यानी उस पर्टिकुलर भाग में हूँ, पार्ट में हूँ। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। मतलब क्या है कि लोगों का तो मैं बिल बनाता ही हूँ और उसमें एक 100-200 जोड़ लेता हूँ ताकि मेरा भी खर्चा निकल जाए। रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। मतलब वो सारा अपना जितना भी उसको कहने का है वो सब कुछ लेखक को बता देता है। अगर ट्रेन में देखो, ये हो गया एक जो मुसाफिर उनके साथ था उसके बारे में। एक मुसाफिर था, उसने क्या किया, समाचार पत्र मांगा और समाचार पत्र की उसने क्या की, बहुत ही दुर्दशा की। ये दूसरे थे, उन्होंने क्या किया, उनको लेखक को उनके साथ बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो बातें करते ही रहे थे। अभी लेखक के मन में क्या आता है देखो, अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग करने की आवाज़ सुनाई देंगी। अगर सपोज ये तो अकाउंटेंट वाला था, इसने अपना रोजी रोटी कैसे चलती है वो बताया। एक दूसरा था वो अखबार वाला था, अखबार लेता था, उसने कैसे अखबार का यूज़ किया ये उसने बताया। अभी उनके मन में ऐसे आता है और वो आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ अगर रेलवे कर्मचारी हो, मतलब आपके बाजू के सीट में अगर रेल में काम करने वाला व्यक्ति हो तो आपका समय कैसे निकलेगा। देखो, तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। शटिंग करने की मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हुए गाड़ी कैसे थोड़ी सी रुक जाती है या फिर गाड़ी को कैसे यार्ड में लेकर जाते हैं और वहाँ पे गाड़ी की आवाज़ आती है, तो उसको बोलते हैं शटिंग। कोई कहेगा 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अभी देखो 8 अप 7 डाउन, ये 8 अप मतलब 8 और यूपी ऐसा लिखा हुआ रहता है, ये गाड़ियों के नंबर है। तो वो लोग जो होते हैं ना, जो रेलवे में प्रवास करते हैं और रेलवे में होते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके मुंह में हमेशा यही होता है कि अभी मैं 8 अप के गाड़ी से आ रहा हूँ और अभी घर में जाते समय में 7 डाउन मतलब क्या है, गाड़ी का नंबर, तो उससे मैं चला जाऊँगा। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। कोई कहेगा मतलब क्या है, और दूसरा अगर कोई आपके पास बैठा है कर्मचारी और तो वो क्या बोलता है कि देखो अभी 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से घर लौटना है। लेकिन अगर स्टेशन मास्टर ने उस समय सिग्नल नहीं दिया तो क्या होगा, गाड़ी आउटर पर मतलब क्या स्लाइडिंग पर ली जाएगी और बाद में मुझे रात में क्या है, घर लौटना भी मुश्किल हो जाएगा। बराबर, ये क्या है, लेखक आपको बता रहा है कि अगर रेलवे कर्मचारी उनके साथ रहेगा तो किस तरह की बातें हो सकती है। देखो, पूरे समय में शटिंग करने की आवाज़ सुनाई देंगी। बराबर, कोई कहेगा मतलब क्या है, अगर कोई यात्री है तो वो कहेगा कि मैं 8 अप से आ रहा हूँ, मतलब अभी अभी मैंने 8 अप की गाड़ी से मैं आया हूँ और 7 डाउन के गाड़ी से मुझे जाना है। लेकिन अगर से सिग्नल बराबर से नहीं मिला तो गाड़ी स्लाइडिंग पर खड़ी की जाएगी और फिर मुझे घर पर भी जाना नसीब नहीं होगा। बराबर, अभी आगे, आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। बराबर से सेंटेंस को देखो, मेल यानी ट्रेन जहाँ जिसमें से यात्री सफर करते हैं, और माल यानी कौन सी, गुड्स ट्रेन, मतलब जिसमें से क्या होते हैं, सारे के सारे जितने भी गुड्स होते हैं, जो भी वस्तुएं होती है वो प्रवास करती है। समझ में आया। अभी देखो, कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं है। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा। अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक तो रेल चली जाएगी। देखो, मेल में जो यात्री प्रवास करते हैं, अगर आपने ट्रेन 2 घंटे से रोक कर रखी तो भी हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कंटाल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, अरे ट्रेन अभी तक चालू नहीं हो रही है, क्या करें। और अगर कोई आदमी ने बोला कि नहीं हम लोग इसकी कंप्लेंट करते हैं, और जब तक कंप्लेंट बुक आ जाता है तब तक ट्रेन चली जाती है।
लेकिन मालगाड़ी का ऐसा नहीं है। माल में जो गुड्स होता है उसमें कभी वेजिटेबल्स होते हैं, कभी फ्लावर्स होते हैं और भी कुछ कुछ होता है, तो वो क्या होता है, खराब होने का डर रहता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ट्रेन को रुका के रखते हैं लेकिन मालगाड़ी को आगे जाने को देते हैं। समझा? आगे दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में, अभी देखो ये सारे यात्री उनको मिल रहे हैं तो वो किस तरह से उनके साथ बातें करते हैं। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ, इंक्वायरी डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ। लोग बाग मतलब लोग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, अभी ये कोई पूछने का सवाल है, 10 बजे की ट्रेन 10 बजे ही आएगी ना। कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़े होने का अंदेशा हो। देखो, छोटी लाइन वाली गाड़ी और बड़ी लाइन वाली गाड़ी, हर एक ट्रैक जो होता है ना उसको लाइन कहा जाता है, और पर्टिकुलर ट्रैक जो होते हैं ना वो पर्टिकुलर ट्रेन के लिए होते हैं। जैसे कि हम लोग हमारे बोरीवली का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना वो रिजर्व होते हैं किसके लिए, बोरीवली टू अंधेरी, अंधेरी टू तुम्हारा चर्च गेट, या फिर चर्च गेट टू विरार, इसके लिए होते हैं। और जैसे 7th 8 ऐसे प्लेटफॉर्म आते हैं तो वहाँ पे क्या है ना, बड़ी लाइन मतलब बड़े प्लेटफॉर्म, मतलब क्या है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाहर गांव की गाड़ियाँ ज़्यादा आती है। तो वो क्या पूछते हैं, देखो, छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, मतलब क्या है, जो रोज की गाड़ी है वो कहाँ पर खड़ी होगी। ऐसा मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो, मतलब आज 1 नंबर पर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी नहीं आएगी तो वो कहाँ पर चली जाएगी, 6 नंबर पर या 7 नंबर पर चली जाएगी। बराबर, इस तरह से वो आदमी उनसे क्या करता है, सवाल पूछता है। यहाँ पे ही क्या है, उनका सेंटेंस खत्म हो रहा है। हाँ, एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर है। मतलब क्या है कि अगर टिकट ना निकाले तो भी मैं कहाँ से जा सकता हूँ, ये मुझे पूछने के लिए आ गए, जो कि मैं इंक्वायरी डिपार्टमेंट में हूँ। देखो, एक बार दूसरा आदमी जो है वो लेखक को अपने इंसिडेंट्स शेयर करता है। वो क्या कहता है कि मैं कहाँ पे काम करता हूँ, इंक्वायरी डिपार्टमेंट में, और लोग मेरे को कुछ अलग ही ढंग के सवाल पूछते हैं, जैसे कि 10 बजे वाली ट्रेन कब आएगी, फिर पूछते हैं कि ये ट्रैक पर आने वाली ट्रेन इसी ट्रैक पर आएगी क्या। हाँ, और क्या पूछता है, एक ने तो कभी हद ही कर दी, वो तो पूछता है कि अगर बिना टिकट वाला कोई हो तो उसको जाने के लिए कोई रास्ता है क्या। ओके, ये हो गया एक आदमी के मन के सारे जो सवाल थे उसने लेखक के साथ शेयर किए। मैंने कहा, मेरे पास बैठ जाओ। मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं। अभी एक अलग ही यात्री इनको मिला, उन्होंने क्या पूछा कि आप रिजर्वेशन करते हैं क्या, आरक्षण। मैंने कहा, यह तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। सिरदर्द मोल लेना है मतलब क्या, मुसीबतों को आह्वान देने जैसा है अगर हम लोग रिजर्वेशन नहीं करते हैं। वे बोले, मतलब वो दूसरा आदमी बोलता है, देखो क्या, आप भी अजीब आदमी हैं, सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है, हम तो चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। देखो, आप बहुत बार जाते हो तभी आपको एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं, और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह हिकारत भरी निगाह से कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। बराबर, मतलब क्या है, हिकारत भरी मतलब नफरत भरी नजर से देखता है और कहता है कि टिकट है तो क्या देखना है, नहीं होता तो शायद कुछ बात बनती थी। बराबर, अभी देखो, शायद कोई बात यानी लेन देन की बात, रिश्वत की बात। ओके, आगे देखो, वो दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है न आरक्षण, इशारों में कुछ बात होती है और उसे वह जाने से जहाँ से चाहता है, जहाँ तक के लिए चाहता है वहाँ तक के लिए सीट उसे मिल भी जाती है। क्योंकि क्या है, उस टीसी को भी एक सपोज 500 रुपये का टिकट है तो वो उनको बोलेगा, टिकट का जो कलेक्टर आता है, कंडक्टर आता है, तो उसको वो बोलेगा कि ठीक है ना भाई साहब, 500 का है तो मैं आपको 700 देता हूँ, 200 आपको रख लेना।
बराबर। तो वो भी खुश हो जाता है, चलो मुझे आज 200 रुपये ज़्यादा मिल गया। तो वो क्या करता है, वो आदमी के ऊपर खुश हो जाता है, फटाफट फटाफट उसकी टिकट बना देता है, उसको जहाँ तक जाना है, जिधर तक जाना है, सब कुछ उसको मिल जाता है। देखो वो कुछ भी सिरदर्द भी नहीं मोल लेता है, अब तो लाइन में भी नहीं खड़ा रहता है और उसे तुरंत टिकट मिल जाती है। देखो, देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत होती है। ये तो लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ क्या नहीं होता है, भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। मतलब क्या है, कंडक्टर के मन में आया तो आपको टिकट आसानी से मिल जाएगा। समझ में आया ये पैराग्राफ? इसमें क्या बताया है, उन्होंने हर एक जब भी उन्होंने रेल में प्रवास किया है, यात्रा की है, तभी तभी जो उनको सहयात्री मिले तो उन्होंने उनके अनुभव हमारे साथ क्या किए हैं, शेयर किए हैं। देखो अभी वो यात्रा के समय का ये बता रहे हैं। सांझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी, लोगों ने अपने अपने होल्डॉल बिछाने शुरू किए थे। मतलब क्या है, जो सीट है वो उनको खींचकर हम लोग क्या करते, सोने के लिए बिछा देते हैं। मैंने भी थककर चूर हो जाने के कारण सिर दर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा, क्योंकि इतने सारे मुझे कोई अलग अलग मिले थे ना, जो यात्री जिसके साथ कभी मुझे बात करना अच्छा लग रहा था, कभी नहीं अच्छा लग रहा था, कभी उनका बिहेवियर नहीं अच्छा लग रहा था। ओके, सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है? अभी देखो, और एक सहयात्री ने उनको क्या पूछा, गोली लेते हुए देखा और पूछा, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी हाँ। बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं, इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को ही उबालती हुई कढ़ाई में डालकर ताजा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे, हाथ लगाकर देख लो गरम है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। मतलब क्या है, उनको क्या है, अपनी तबीयत से, अपने सेहत से कुछ उनको लेना देना होता नहीं है। उनको क्या है, सिर्फ अपनी जेब गरम करनी है। मतलब उनके जेब में सिर्फ पैसे आने से मतलब है, और इसीलिए वो बासी पूरी को क्या करते हैं, ताज़ा कहकर हमें बेच देते हैं। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मज़ा आ जाता है। मतलब क्या है, सपोज मैंने आलू पराठे लाए और किसी ने, सामने वाले ने गोभी पराठे लाए हैं, तो 2 मैं उसे अपने देता हूँ और 2 उसके लेता हूँ। मतलब क्या है, मेरे को भी मज़ा आ जाता है। देखो, फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से है? क्या यह पितृक बीमारी है या केवल आपको ही है? पितृक यानी खानदानी, जनरेशन टू जनरेशन। मैंने कहा, मेरे परिवार में सभी के सिर है, अतएव सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। अगर जिसके पास सिर है तो उसको कभी ना कभी दर्द तो होगा ही। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? मतलब क्या, सिर पैर की, बिना सिर पैर की बातें करना यानी यहाँ वहाँ की बातें करना। पीछे मुहावरे में दिया है, व्यर्थ की बातें करना। जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है। अभी वो एस्ट्रोलॉजी झाड़ने लगे। मतलब जिनके पाँव में शनि यानी तिल होता है, ऐसा छोटा सा काला टीका, उन्हें भी सिर दर्द होता है। जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। अभी वो उनको साइंस भी बताने लगे, उनको एस्ट्रोलॉजी भी बताने लगे। मैंने कहा, आप बजा फरमाते हैं। बजा यानी क्या, आप ठीक फरमाते हैं। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था। हिलोरे ले रहा था मतलब बहुत मैं खुश था किताब पढ़ते समय भी। लेकिन जब से हम सफर सह यात्रियों ने मतलब बहुत सारे यात्री, हाँ, त्रो के ऊपर टिम्बर है, देखना, सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। बेचारा मेरा छोटा सा सिर दर्द नहीं करेगा तो क्या करेगा। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफर यात्रियों के दर्दे सिर से परेशान हूँ। मतलब क्या, हम सफर यात्री ने जो मुझे दर्द दिया है उसके वजह से मेरा सिर क्या हो रहा है, दुख रहा है। समझ में आया लेसन में क्या बताया है? पूरे लेसन में सफर का साथी और सिर दर्द, मतलब क्या है, सारे सहयात्री और उन्होंने दिए हुए सारे
सिर दर्द मतलब क्या, उनकी व्यर्थ की बातों से लेखक का सिर क्या होता है, दर्द करने लगता है। ध्यान में आया? आप लोगों को लेसन समझा बराबर से? अभी पीछे जो शब्दार्थ दिए हैं, शब्द संपदा दी है, वो हम लोग करेंगे। कंकरी यानी छोटे कंकड़, सुरुंग यानी जमीन खोदकर उसके नीचे बनाया हुआ मार्ग, जैसे मैंने बताया आपको, टनल। नाज यानी गर्व, अंदेशा यानी आशंका, हिकारत यानी नफरत, हिकारत भरी नजर से मैंने उनकी तरफ देखा, ये वाला वर्ड अपने को आया था। इबारत यानी लिखा हुआ, मतलब क्या है कि ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ रहता है ना कि ये राष्ट्र की संपत्ति है। और इबारत मतलब क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये भारतीय रेल जनता की संपत्ति है। और उसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है कि भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। बाद में बजा यानी उचित, ठीक। मुहावरे बहुत सारे हैं, देख लेना। नाक बहुत सिकोड़ना, अप्रसन्नता व्यक्त करना, चौपट हो जाना, बर्बाद होना, मन मारना, इच्छा को दबाना, चक्कर काटना यानी फेरे लगाना, बिना सिर पैर की बात करना, निराधार बात करना या व्यर्थ की बात करना। ऐसे ही स्वाध्याय और बाकी की त्रुटि हम लोग बाद में कर लेंगे। लेसन समझा आप सभी स्टूडेंट को? हाँ, ओके देन, थैंक यू।